नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 50 डे निफ्टी 50 के 50 स्टॉक के एपिसोड नंबर 8 में। आज की इस वीडियो में हम भारत की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए हम सबसे पहले रहते हैं स्क्रीनर पे आने के बाद अपना स्टॉक सर्च कर लेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। जब आप स्टॉक सर्च कर लेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। अगर आपको इतने सारे रेशियो शो नहीं हो रहे तो आप यहाँ पे एडिट रेशियो में जाके वन बाय वन इन सबको ऐड कर सकते हैं। तो आइए पर हम कंपनी के कुछ बिजनेस ओवरव्यू देख लेते हैं वो क्या कहते हैं। तो आइए हम एक बारी कंपनी के कुछ बिजनेस ओवरव्यू देख लेते हैं। इसके अलावा हम रीड मोर के सेक्शन में कंपनी का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू तीन पार्ट से आता है, जिनमें इनका 42% रेवेन्यू इनके ब्यूटी एंड पर्सनल केयर सेगमेंट से आता है, जिनमें इनके कुछ मोस्ट पॉपुलर ब्रांड में से जैसे कि डब लाइबॉल, लक्स लक्स पेप्सोडेंट, ट्रेसमे, ग्लो इन लवली, पॉन्ड्स वैसलीन आदि कुछ पॉपुलर प्रोडक्ट हो गए। और इनका 29% ऑफ रेवेन्यू होम एंड केयर सेगमेंट से आता है, जिनमें इनके कुछ पॉपुलर प्रोडक्ट विम, डोमेक्स, सनलाइट, नेचर, कंफर्ट रेंज, सर्फ एक्सेल, लव एंड केयर और भी कुछ प्रोडक्ट हो गए इनके पॉपुलर, जो कि इनके होम एंड केयर सेगमेंट से आते हैं। और इनका रिमेनिंग 29% रेवेन्यू फूड एंड रिफ्रेशमेंट सेगमेंट से आते हैं, इनमें इनके कुछ पॉपुलर प्रोडक्ट जैसे कि नॉर्थ सूप हो गया, किसान जैम हो गया, हेलमेंस हो गया, अन्नपूर्णा हो गया और लिप्टन ग्रीन टी, ब्रू कॉफी, ब्रुक बॉन्ड, रेड लेबल चाय, ताजमहल आदि इनके कुछ पॉपुलर फूड एंड रिफ्रेशमेंट सेगमेंट के इनके कुछ पॉपुलर प्रोडक्ट हो गए, जो कि लगभग लगभग भारत के सभी घरों में यूज होते हैं। तो ये तो हो गया इनका कुछ मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू। इनकी कंपनी के पास लगभग लगभग 900 से ज्यादा एसक्यू है, मतलब 900 से ज्यादा प्रोडक्ट है जो इनके भारत के अलावा और अन्य देशों में जो कि बिक रहे हैं। तो ये तो हो गया इसका कंपनी का कुछ बिजनेस ओवरव्यू। आइए हम इसका फंडामेंटल ओवरव्यू देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। मार्केट कैप 6.5 लाख करोड़ का है, मतलब एक लार्ज कैप कंपनी है। स्टॉक पी 64 का, इंडस्ट्री पी 71 का। तो पी रेशियो के हिसाब से इंडस्ट्री और स्टॉक दोनों ही बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड दाम पे देखने को मिल रहा है। ग्राम नंबर 464 का है, करंट ट्रेडिंग प्राइस 2841 का। तो ग्राम नंबर के हिसाब से भी स्टॉक अभी बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड देखने को मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड इसमें 1.48% का, जो कि इंडिकेट करता है कंपनी प्रॉफिटेबल है और लगातार प्रॉफिट बना रही है और भविष्य में भी आपको अच्छे खासी रिटर्न दिखाने की क्षमता रखती है। डेप्ट टू इक्विटी इसमें 0.03 है, मतलब डेप्ट के कारण इसमें फेलियर के चांसेस ना के बराबर रहने वाला है। कंपनी अपनी पूरा फोकस अपनी ग्रोथ पे रख सकता है। फेस वैल्यू इसमें एक ही है, मतलब इसमें आपको आने वाले समय में किसी प्रकार को स्टॉक स्प्लिट देखने को नहीं मिलेगा। रिटर्न ऑन इक्विटी 20% का, रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लॉयड 27% का, जो कि हम बहुत ज्यादा शानदार कह सकते हैं इंडस्ट्री के हिसाब से। नेट कैश फ्लो इसका 1,000 करोड़ का पॉजिटिव है, जो कि हमारे लिए कोर पॉजिटिव पॉइंट है। अर्निंग पर शेयर लास्ट ईयर का 44 रुपए का है और लास्ट 5 साल की आप सेल्स ग्रोथ देखें तो लगभग लगभग 9.5% के हिसाब से ग्रोथ कर रही है। और एबिटा आप 5 साल का देखो तो लगभग लगभग 10% के हिसाब से ग्रोथ कर रहा है। तो ये तो हो गया कंपनी का कुछ फंडामेंटल ओवरव्यू है। ये इसका प्राइस देखते हैं, इसका प्राइस क्या कह रहे हैं। तो वर्तमान में स्टॉक का प्राइस 2841 का है, जिसमें 50 डीएम इसका 2688 के आसपास है, 200 डीएम 2536 के आसपास है। तो अपने डेली मूविंग एवरेज के हिसाब से आपको बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड दाम पे देखने को मिल रहा है। तो डेली मूविंग एवरेजेस के हिसाब से अगर आपको ये 2536 से लेकर 2600 के भी आओ के बीच आसपास देखने को मिलता है, तो आप वहाँ पे एंट्री लेने का देख सकते हैं। तो ये तो हो गया इसका कुछ प्राइस। आइए हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का, कि वो क्या कहता है। इसके अलावा आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के सेक्शन में। जब प्रॉफिट एंड लॉस के सेक्शन में आएंगे तब आप इसमें देखेंगे कंपनी लगातार आपको ग्रोथ करती हुई देखने को मिल रही है। जैसे 2018 में 35,000 करोड़ का नेट सेल किया है, फिर 2019 में 39,000 करोड़, फिर दोबारा 39,000 करोड़ की, फिर 2021 में 47,000 करोड़ की, फिर 2022 में इन्होंने 52,000 करोड़ की सेल करी है, 2023 में 60,000 करोड़ की। और लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2024 में इन्होंने 61,896 करोड़ का नेट सेल किया है। तो ये तो हो गया इसका सेल। जब आप इसका नेट प्रॉफिट भी देखें तो आपको इसके नेट प्रॉफिट में भी थोड़ा बहुत ग्रोथ देखने को मिलेगा। जैसे 2018 में 5200 करोड़ का, फिर उसके बाद 6,060 करोड़ का, फिर 6700 करोड़ का, फिर 7,999 करोड़ का, फिर 8,800 करोड़ का, फिर 2023 में इन्होंने 10,141 करोड़ का नेट प्रॉफिट बुक किया। और लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2024 में इन्होंने 10,282 करोड़ का नेट प्रॉफिट बुक किया है। तो ये तो हो गया कंपनी को प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट एंड ग्रोथ। जब आप इसका नेट सेल्स ग्रोथ देखेंगे 5 साल का, तो लगभग लगभग 10% से ग्रो करता हुआ दिख रहा है। और जब आप नेट प्रॉफिट भी देखें तो आपको नेट प्रॉफिट भी पिछले 5 साल में लगभग लगभग ईयरली 11% से ग्रो करता हुआ देखने को मिल रहा है। और जब आप इसका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देखें तब वो पिछले 5 साल में लगभग 9% के रेट से ग्रोथ करता है, जिसे हम ठीक ठाक कह सकते हैं लार्ज कैप कंपनी के हिसाब से। तो ये तो होगा कंपनी का कुछ प्रॉफिट एंड लॉस। आइए हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। इसके अलावा आएंगे इन्वेस्टर्स के सेक्शन में। जब आप इन्वेस्टर्स के सेक्शन में आएंगे तब आप इसमें देखिए, इसमें 61% की प्रमोटर शेयर होल्डिंग है, 11.87% की एफ आई एस है और 14.09% की डी आई एस है, और 0.05% की गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग है, और मात्र 12% की कैप पब्लिक शेयर होल्डिंग है, मतलब इसमें 12% का फ्री फ्लोट मार्केट कैप है। और जैसा कि हमने अपनी वीडियो में पहले ही बात की है, अगर आपको किसी भी स्टॉक में अगर आपको 50-60% से ज़्यादा प्रमोटर शेयर होल्डिंग देखने को मिलती है
और उस शेयर होल्डिंग की प्लेजिंग नहीं हो रखी है और आपको 15-20% से ज्यादा नेट इंस्टीट्यूशन शेयर होल्डिंग देखने को मिलती है, तो आप उस स्टॉक में बिना किसी सोच विचार के निवेश करने का देख सकते हैं। हालांकि ये कोई एकमात्र डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, और भी कई सारे फैक्टर होते हैं जो किसी भी स्टॉक के प्राइस एक्शन पे प्रभाव डालते हैं। तो ये तो हो गया कंपनी का कुछ फंडामेंटल ओवरव्यू। आइए हम इसका चार्ट देखते हैं, कंपनी इसका चार्ट क्या कह रहा है। इसके अलावा आएंगे कंपनी के इस चार्ट पे, तो जब आप चार्ट खोलेंगे तब आप इसमें देखेंगे ये वर्तमान में अपने लगभग ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, जो कि करंट में 2841 का है। और इसका फर्स्ट सपोर्ट आता है 2454 के आसपास, जो कि इसके ऑल टाइम हाई से लगभग 12% की गिरावट पे। और सेकंड सपोर्ट आता है इसका 2204 रुपए के आसपास, जो कि इसके ऑल टाइम हाई से लगभग 22% की गिरावट। और इसका थर्ड और मेजर सपोर्ट आता है 2041 के आसपास, जो कि इसके ऑल टाइम हाई से लगभग 27% की गिरावट पे है। तो ये तो हो गया कंपनी का कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस। जब आप इसका आरएसआई देखें तो वर्तमान में इसका आरएसआई लगभग 69 के आसपास है, जो कि इंडिकेट कर रहा है स्टॉक अभी बहुत ज्यादा ओवरबोट जोन में है। आपको आने वाले समय में इसमें आरएसआई, जब आप इसका ऑसम ऑसिलेटर भी देखेंगे तो आप इसमें देखेंगे ऑसम ऑसिलेटर के हिसाब से स्टॉक अभी बहुत ज्यादा ओवरबोट जोन में देखने को मिल रहा है। आपको आने वाले समय में इसमें करेक्शन की उम्मीद रख सकते हैं आप। ये तो हो गया तब की कंडीशन जब इसमें अगर आपको वर्तमान में थोड़ी बहुत सेलिंग देखने को मिलती है, अगर प्राइस थोड़ा करेक्ट करता है। और अगर ये प्राइस करेक्ट नहीं करता और 2841 के ऊपर ये आपको एक महीना और ट्रेड करता हुआ दिख सकता है, तो अपना ये एक और नया ऑल टाइम हाई बनाता हुआ दिख सकता है आपको आने वाले 1 से 2 महीने में। तो ये तो होगा इसका टेक्निकल ओवरव्यू। आइए हम इसका मार्केट सेंटीमेंट देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। इसके अलावा आएंगे एनएससी की वेबसाइट पे। एनएससी की वेबसाइट पे आने के बाद हम यहाँ पे आएंगे रिसोर्स के सेक्शन में सिक्योरिटी वाइज प्राइस वॉल्यूम मार्केट पे। यहाँ पे आने के बाद हम अपना स्टॉक सर्च कर लेंगे, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। स्टॉक सर्च करने के बाद हम इसका 1 मंथ का डाटा खोल लेंगे। जब आप इसका 1 मंथ का डाटा खोलेंगे तब आप इसमें देखेंगे जिसमें जितनी भी नेट टोटल ट्रेड हो रही है उसमें आपको डिलीवरी परसेंटेज आपको अच्छी खासी मात्रा में देखने को मिलेगा। जैसे लास्ट की कुछ ट्रेडिंग सेशन में 59%, फिर उससे पहले 67%, फिर 63%, फिर 66%, 47%, 73%, 72%, 69%, 71%, 66%, 67%, 75%, 75%, 69%, 60%, फिर 68%, फिर 68%। तो आप लगभग एवरेज देखें तो आपको हर ट्रेडिंग सेशन में आपको इसमें डिलीवरी परसेंटेज आपको 60 से ऊपर देखने को मिलेगी। और जैसा कि हमने अपनी वीडियो में पहली बात किया, अगर आपको किसी भी स्टॉक में आपको डिलीवरी परसेंटेज टोटल ट्रेड से 60-70% से ज़्यादा देखने को मिलता है लगातार, तो वो इंडिकेट करता है कि इसमें जितने भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है उसमें आने वाले समय के लिए बुलिश आपको ये प्राइस आने वाले समय में लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न दिखाने की क्षमता रखता है। तो ये तो हो गया कुछ फंडामेंटल, टेक्निकल और मार्केट सेंटीमेंट की क्या कह रहे हैं। अगर मेरे को इसमें कुछ पर्सनली एंट्री लेनी है तो क्या रहेगी। और जैसा कि हमने अभी बात की है कि ये स्टॉक हमारे को बहुत ज्यादा ओवरवैल्यू देखने को मिल रहा है, तो वर्तमान में इसमें फ्रेश एंट्री हमारे को 3 पार्ट में लेने का देखूंगा मैं, जिसमें मेरी वर्तमान ट्रेडिंग प्राइस पे कोई एंट्री नहीं आएगी। अगर मेरी कोई एंट्री आएगी वो 3 पार्ट में आएगी, 30, 40 और 30 की रेशियो में, जिसमें मेरी फर्स्ट एंट्री आएगी 30% कैपिटल के साथ लगभग 2454 के भाव के आसपास, जो कि इसके लेटेस्ट ऑल टाइम ऐसे लगभग 13% की गिरावट पे। और सेकंड एंट्री आएगी मेरी 40% कैपिटल के साथ लगभग 2204 के आसपास, जो कि इसके ऑल टाइम ऐसे लगभग 20-22% की गिरावट पे है। और थर्ड और लास्ट एंट्री आएगी मेरी लगभग 2041 के भाव के आसपास, जो कि इसके ऑल टाइम ऐसे लगभग 28-30% की गिरावट पे है। और जैसा कि हमने अपनी वीडियो में पहली बात किया, अगर आपको किसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में अगर आपको गिरावट देखने को मिल रही है, तो वो गिरावट लॉन्ग टर्म की दृष्टि से हमारे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। और ये तो हो गया लॉन्ग टर्म दृष्टि से, अगर आपको इसके प्राइस में करेक्शन देखने को मिलती है तब। लेकिन आपको इसके प्राइस में अगर करेक्शन नहीं देखने को मिलती है, स्टॉक अगर आपको 1 महीने तक 2841 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखता है, तो मैं इसमें एक छोटे से स्टॉप लॉस 2741 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लेके मैं इसमें एक शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री लेने का देखूंगा, जिसमें मैं लगभग इसमें 10-1% का रिटर्न देखूंगा। और ये केवल और केवल हमारी रिसर्च से, आपको किसी प्रकार की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। यदि आपको किसी प्रकार को निवेश करना हो तो उससे पहले आप अपनी रिसर्च जरूर से जरूर करें।